प्रयागराज के माघ मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के झगड़े में मंगलवार को एक नया मोड़ आया। प्रशासन ने 3 दिन से धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस देकर कहा कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कैसे हैं, 24 घंटे में अपना जवाब दे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया और उनके शिष्यों से मारपीट की गई। नोटिस के जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, क्या ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं या नहीं? शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेगा। क्या सचमुच किसी संत को पारंपरिक स्नान अनुष्ठान के लिए परमिशन या प्रमाण दिखाना पड़ता है? आज इस वीडियो में पूरा सच जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मेरा नाम साहिब गुप्ता है। मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी 2026 माघ मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे थे। इसी दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ शाही झंडी बाई में सवार होकर घाट की ओर आए। भीड़ प्रबंधन नियमों के तहत पुलिस ने अचानक उनकी पालकी को रोक दिया और सभी को पैदल चलने को कहा। स्वामी जी ने पालकी से उतरने से साफ इनकार कर दिया, जिससे समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। स्वामी जी का आरोप है कि इस दौरान करीब 15 अनुयायियों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और गंगा तट से दूर खड़ेर दिया। प्रशासन ने इन दावों को मामूली चीज बताते हुए किसी अत्याचार की बात से साफ इनकार किया है। नाराज होकर स्वामी जी ने अपने अनुयायियों के साथ मेले के टेंट कैंप के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने अनशन पर बैठकर माफी और पारंपरिक पालकी स्नान कराने की वो मांग की। इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ कुछ नेताओं ने भी उनका समर्थन किया। इसी बीच प्रयागराज मेले में प्राधिकरण ने स्वामी जी को नोटिस भेजा। इसमें पूछा गया कि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद का कैसे इस्तेमाल आप कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि न्यायालय के अंतरिम आदेश तक पद का प्रयोग अवमानना माना जाएगा और कोई विशेष प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा या नहीं मिलेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए 8 पन्नों का लिखित जवाब भेजा। उन्होंने कहा कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद ने 2022 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना और 12 सितंबर 2022 को उनका पदाभिषेक किया गया था। उनके वकील ने अदालत के आदेश से पहले अभिषेक हो चुका होने की ओर इशारा किया और कहा कि रोक आदेश उन पर लागू नहीं होता। स्वामी जी ने नोटिस में लगाए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस घटना ने पूरी चर्चा को छेड़ दिया और प्रशासन को सतर्क कर दिया। सुरक्षा बढ़ा दी गई और अधिकारियों ने सभी धर्मगुरुओं के साथ एक समान व्यवहार करने का भरोसा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2022 में सुनवाई के दौरान स्वामी जी की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी है और मामले को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है। घटना के बाद यह विवाद प्रशासन बनाम स्वामी जी की टकराहट जैसा दिखने लगा। प्रशासन सुरक्षा नियमों और कानून का हवाला दे रहा था, जबकि संत जन इसे धार्मिक अपमान बता रहे हैं। सनातन धर्म के इतिहास में आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ने 8वीं शताब्दी था, उसमें चारों दिशाओं में 4 प्रमुख शंकराचार्य मठ यानी पीठ स्थापित किए गए थे। उनकी शिक्षाओं ने हिंदू धर्म में अद्वैत वेदांत को प्रमुखता दी। इन चारों पीठों के प्रमुख सदैव शंकराचार्य वो कहलाते रहे हैं। पदाधिकारी की परंपरा में शंकराचार्य अपने जीवित रहते हुए योग्य शिष्य को उत्तराधिकार नियुक्त करते हैं। बाद में तिलक पूजा कर उनका पदाभिषेक किया जाता है और नया शंकराचार्य वो घोषित होता है। यही परंपरा ज्योतिष मठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में उलझ गई है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दीक्षांत समारोह के बाद 2022 में 2 नाम सामने आए, स्वामी नारायण तीर्थ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। दोनों समर्थक अपने अपने शिष्यों को उत्तराधिकारी मानने वो लगे। पुरी और अन्य मठों के शंकराचार्यों ने अभिमुक्तेश्वरानंद को वैध नहीं माना, इसलिए मामला अदालत तक पहुंचा। अक्टूबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी एक शंकराचार्यों की घोषणा पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि अंतिम निर्णय तक कोई नया शंकराचार्य घोषित नहीं होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद पर प्रमुख शंकराचार्य खुलकर खड़े हो गए। अन्य मठों के शंकराचार्य इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते और उनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। प्रयागराज प्रशासन ने नोटिस में भी रेखांकित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के लंबित आदेशों के तहत उन्हें कोई शंकराचार्य प्रोटोकॉल नहीं मिला है। माघ मेले में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया था। पुलिस ने इसी अपराध पर सभी को पैदल चलने को कहा
और किसी को वाहन या पालकी पर घाट तक नहीं आने के जो है वो आदेश दिया था या नहीं आने दिया। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त और डिविजनल कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि स्वामी जी को स्नान करने से रोका नहीं गया, उन्हें कई बार पैदल चलने को कहा गया। भीड़ में उपद्रव करने वाले लोगों को हटाया गया, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई। अफसरों के अनुसार पहले के मेले में भी स्वामी जी को कोई विशेष सुविधा जो है वो नहीं दी गई थी। प्रशासन ने नोटिस में साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित विवाद के कारण स्वामी जी को कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिला है, उन्हें कोई शंकराचार्य प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है और मामला कानून के दायरे में रखा गया है। कुल मिलाकर मेला प्राधिकरण का कहना है कि शाही स्नान रोकना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला था। उन्होंने जोर दिया कि परंपरा को नहीं तोड़ा गया है और सभी नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार की पाखंडी छवि को उजागर करती है और पूछा कि आरएसएस प्रमुख को जेड जो प्लस सिक्योरिटी जो मिली है वो क्यों मिली है, जबकि साधु संतों को गंगा स्नान तक की इजाज़त नहीं। खेड़ा ने इसे मुगल काल या ब्रिटिश काल में भी नहीं देखा गया व्यवहार बताया और प्रधानमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्वामी जी को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने राम मंदिर निर्माण, कुंभ आयोजन के प्रबंधन और कोविड काल में गंगा में मिले शवों को लेकर भी सवाल उठाए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य प्रमाण पत्र मांगकर बड़े धर्मगुरु का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि साधु संतों पर इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है, जबकि अन्य धार्मिक नेताओं को हमेशा सम्मान मिला है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। तुलसी पीठ के जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार शंकराचार्य को पालिका या रथ में बैठकर स्नान नहीं करना चाहिए, यह परंपरा के जो है वो खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी शास्त्रों की अवहेलना करता है उसे न शांति मिलती है और न सुख। मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं और इसे सनातनी परंपरा में दखल बताया जा रहा है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।